के पीछे हो, तो जब भगवान के पीछे आप रहोगे तब आप 10 गुना बढ़ोगे, जैसे शून्य 10 गुना बढ़ता है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। इसलिए मेरी माँ कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किया। मैया यशोदा लाला को बांधने लग गई, पर 2 अंगुल कम पड़ गई रस्सी। क्या कम है? अहमता है। मैं बांध रही हूं, मैं भक्ति कर रही हूं, मैंने ये किया। ये घमंड कभी मत आने देना कि मैंने कुछ किया। सदा ये भाव रखना कि मैं तो शून्य हूं, भगवान सब करते कराते हैं। और मेरा इस धरती पे भगवान के सिवा आप लाख कहो कि ये बेटा मेरा है, पर वो बेटा आपका नहीं है। आप कहो कि बेटी मेरी है, बेटी मेरी है, बेटा मेरा है, ये गाना मत गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये गाना गाओ। भगवान मेरे हैं। कौन मेरा है? कौन मेरा है? भगवान मेरे हैं। लेकिन आप क्या गाती हो मेरी माँ? आप सब कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये सोना मेरा है, ये हीरा मेरा है। पर मीराबाई क्या गाती है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कौन मेरा है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। जब मैया ने सोचा कि मैं बांधूंगी तो भगवान नहीं बंधे, और जब मैया ने कहा लाला अब मैं तुझे क्या बांधूं रे, तू ही कृपा कर। जब भगवान ने कृपा की तो मैया ने बांध लिया। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें कैसे बांधोगे? इसलिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? जोर से। अहमता, अभिमान, एटीट्यूड, दर्प, घमंड, ईगो, सब त्याग दो। किसी बात का घमंड क्या। और मेरा मोह त्याग दो, मेरा कुछ भी नहीं। जब मैं मरूंगा तो ये मेरी उंगली भी मेरे साथ नहीं जाएगी। हाँ या ना? जब ये शरीर भी मेरा साथ नहीं देता, जब ये शरीर भी मेरा नहीं सगा है, तो संसार में मैं किसे कहूं कि ये मेरा है? झूठ ही क्यों कहूं? आप कहते हो ये मेरा, ये झूठ है। सच ये है कि ईश्वर अपने हैं। मैया ने बांधा भगवान को, बांध कर मैया काम पे लग गई। भगवान ने उखल को टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, यमला अर्जुन के पेड़। ये दोनों वृक्ष ना श्राप के कारण कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर मणिग्रीव। कुबेर के बेटे थे, बड़े बाप के बेटे। एक दिन नहा रहे थे, निर्वस्त्र होके नहा रहे थे। देखो जरा, आजकल आप लोग निर्वस्त्र होके नहा रहे हैं। ये नलकूबर, वहां स्त्रियां भी थीं, तो नारद जी वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों बिना प्रणाम किए नारद जी को वृक्षों की तरह खड़े रहे। तो संत ने, नारद जी ने श्राप दे दिया। संत लोग सदा से समाज के कुछ लोगों को जो गलत, उनको डांटने का काम किसका रहा है? संत। और आज के जमाने में डांट दो तो आपका लोग विरोध करते हैं कि आपने क्यों बोला। तो संतों का काम ही, शास्त्रों का काम ही डांटने का है। यदि आप सही हैं तो आपको सही बोला जाएगा, आप गलत हैं तो आपको गलत बोला जाएगा। तो नलकूबर मणिग्रीव निर्वस्त्र होके खड़े हैं
और प्रणाम नहीं किया, नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तब वो चरणों में आए, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। तब कहा नारद जी ने कि श्राप तो मिल गया, पर तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान कृष्ण का अवतार होगा, और भगवान जब अवतार लेंगे तो तुम्हें इस वृक्ष की योनि से मुक्त कर देंगे। तो नल कुबर मणिग्रीव दो वृक्ष थे, दोनों के बीच से भगवान उखल लेकर जब चले तो दोनों धड़ाम से गिर गए। दो पुरुष निकले दिव्य और स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। नलकुबर मणिग्रीव बोले, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। हे प्रभु, श्राप के कारण हम वृक्ष बने, पर आज हमें पता लगा कि नारद जी ने श्राप दिया तो बड़ी कृपा की कि आज आपका दर्शन हो गया। आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि वाणी गुणानुकथने, वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, कान सदा आपके कथाओं का श्रवण पान करते रहें, और हाथ सदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। यही तो जीवन की सार्थकता है। जीवन की सार्थकता क्या है? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु। आंख आपके दर्शन के लिए लालायित रहे। वाह, जीवन का यही लाभ है। जीवन का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान का स्मरण हो, भगवान का दर्शन हो, यही तो जीवन का अंत का लाभ है, जीवन का लाभ है। इसलिए मेरी माँ, आप भी अपने कानों को कथा में लगाओ। व्यर्थ की बकवास क्यों सुनना है? संसार में सुनने जैसा कुछ है नहीं। बताओ क्या सुनने योग्य है? संसार में जाओगे सुनने तो प्रपंच सुनने को मिलेगा। आप एक काम करो, किसी के साथ बैठ जाओ, चौराहे पे, पड़ोसन के साथ, रिश्तेदारों, किसी के साथ आप बैठेंगे तो सांसारिक प्रपंच चालू हो जाएगा। उसकी बुराई, उसकी निंदा, इसकी निंदा, इसके सिवा संसार में कुछ भी हो तो मुझे बताओ है? किसी के साथ आप बैठिए तो वहां निंदा ही निंदा है। इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा। बोलो हाँ। इसलिए जगत के आगे क्या बैठना है? जगन्नाथ के आगे बैठिए, भगवान के साथ बैठिए, कानों से कथाएं सुनिए। अब यहाँ आप आए हैं, बताइए यहाँ किसी की निंदा सुनने को मिल रही है? यहाँ केवल भगवान की चर्चा। जो भी बातें हैं भगवान से संबंधित बातें हैं, और भगवान की ओर ले जाने वाली बातें हैं कि हर बात ईश्वर की ओर जा रही है। मेरे हर शब्द ईश्वर की ओर बह रहे हैं। हाँ या ना? इतनी देर से जो मैंने आपसे कहा, हर शब्द किसकी ओर बह रहा है? भगवान की ओर। बहुत ही सुंदर कथा। इसलिए कान से केवल भगवान का गुणगान सुनिए, वाणी से नाम जप करिए, कथाओं का श्रवण पान कानों से और वाणी से बोलिए, भगवत चर्चा करिए। और हाथ हस्तौ चकर मसुमनस्तव पादयोर्ना। हाथ क्या करें? हाथ सेवा के लिए उठे। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। सेवा नित्य करो। गुरुजनों की सेवा, माता की, पिता की, अतिथि की, आचार्य की, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जो सेवा बन पाए रोज करो। ये दास अनिरुद्ध 12 महीने मेरा ये दास अनिरुद्ध का काम है। मैं सेवा किए बिना, ये दास अनिरुद्ध सेवा किए बिना रहता नहीं है। नित्य की सेवा, सेवा हो। मैं इन हाथों से किसी का गला नहीं दबाता, इन हाथों से वृद्ध माताओं के पांव दबाकर उनकी सेवा करता हूं। तो सेवा के लिए ये हाथ है। आपका शरीर एक दिन, अच्छा देखो ना, शेर मरता है तो शेर का चमड़ा काम आता है? नहीं आता है। खाल, शेर की खाल बड़ी महंगी बिकती है।
शेर का चमड़ा काम आता है? बोलो हाँ कि ना? शेर का चमड़ा काम आता है। अच्छा, हिरन मर जाए तो हिरन का चमड़ा भी काम आता है। क्यों मैया? बकरा बकरी का चमड़ा भी काम आता है। ऊंट का चमड़ा काम आता है। चमड़े के जूते बनते, बेल्ट बनता, तबला ढोलक में चमड़ा लगता है। तो हर जानवर का चमड़ा कहीं ना कहीं काम आता है। लेकिन जरा सोचिए कि हम लोग मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनना। तो मरने के बाद तो अपना चमड़ा काम आना नहीं है। अपना चमड़ा जीते जी काम आ सकता है। किसी की मदद करो, किसी को सुख दो, किसी को रोटी दो, किसी की जरूरतों में काम आ जाओ। तो मरने के बाद हम काम आ नहीं सकते, इसलिए जीते जी काम आने का प्रयास करते हैं। भगवान ने नलकुवर मणिग्रीव पर कृपा कर दी। एक बार की बात है, एक दिन सुखिया नाम की मैया आवाज लगा रही है, फल ले लो। क्या ले लो? फल। ये सुखिया माता कौन है? भगवान कृष्ण छोटे हैं और आवाज लगाती है। एक फल बेचने वाली मैया थी। पूरे नगर में, ब्रजमंडल में, नंद गांव में। अब भगवान आ गए वृंदावन गोकुल से। अब वृंदावन आए तो मैया भी आ गई, फल बेचने वाली। आवाज लगा रही है, यशोदा फल ले लो। ये फल बेचने वाली जो मैया है, ये पिछले जन्म में कौन थी? इनका पिछले जन्म में, सुनो, जब राम वनवास गए तो राम के वनवास जाने के टाइम पर निषाद राज मिले। तो निषाद राज के यहाँ भगवान रात्रि विश्राम किए। निषाद राज की माता थी बड़ी बूढ़ी। उनका मन था कि राम आते तो अपने हाथों से फल खिलाते। पर राम नगर में गए नहीं। उनकी इच्छा अधूरी की अधूरी रह गई। और भगवान ने कहा मैया अगले जन्म में आना। तो निषाद राज की मैया इस जन्म में सुखिया माता बन के प्रकट भई और फल बेचती हुई आज भगवान के आंगन में आई। भगवान से बोली, लाला तेरी मैया कहाँ है? कन्हैया बोले, मैया तो यमुना जी गई हैं। अरे लाला फल ले गो। हाँ मैया दे दे। अब भगवान के हाथ में मैया ने फल यहाँ रखा। भगवान बोले और रखो, यहाँ रख दिया। यहाँ भगवान खाने लग गए। भगवान मैया की गोद में कूद के बैठ गए। अरे मैया डरी, लाला मेरी गोद में मत बैठ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि तू इतनो बड़ो बाप को बेटा और मेरे गरीबन की गोद में बैठा। भगवान बोले, मैया मेरे लिए थोड़ी कोई अमीर गरीब ऊंचा नीचा है, मेरे लिए तो सब एक हैं। तुम भी वही हो जो सब हैं। भेद दृष्टि भगवान की नहीं है। पता नहीं ये भेदभाव कहां से आ गया है ना। भगवान ने फल लिए और फल खाए गोद में बैठ करके। अब मैया ने बोला, लाला कुछ इसका मूल्य दे दो। कन्हैया बोले, मेरी मैया तो खिलाती है, कोई मूल्य नहीं लेती। आप मैया खिला रही हो तो मूल्य मांग रही हो। लाला हमारे बच्चों का इसी से गुजारा होए। अच्छा मैं अभी आया। भगवान गए और चावल के पात्र में हाथ डाले और ऐसे अंजलि में चावल भरे और छम छम दौड़ते जब बाहर आए तो पूरे चावल ना दोनों हाथ के बीच से गिर गए। कुछ बचे तो झड़ा दिया ऐसे ऐसे भगवान ने टोकनी में। कुछ दाने गिरे तो मैया बोली कि लाला इतने दाने? बोले हाँ बस इतने ही दाने हैं। इतने दाने, कोई बात नहीं। जरा से दाने लेकर मैया घर गईं और जब घर जाके उसने अपनी टोकनी खोली तो वह एक एक दाना कई कई गुना धन धान्य बन करके प्रकट हो गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान ने सुखिया को सारा सुख दे दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान ने सुखिया माता पर कृपा की।
ऐसी भगवान का सच्चे भक्तों पे आप भक्त बनकर भाव से पुकारिए, आप पर भी कृपा होगी। भगवान की भक्ति धन पाने के लिए मत करना, धन तो मिल ही जाता है। भक्तों के लिए धन मिलना कोई कठिन बात नहीं है। बस निष्काम और निष्कपट आप बन जाएं और निष्काम निष्कपट भाव से अपना कर्म करते रहें, धन तो मिल ही जाएगा। धन के पीछे क्या भागना। एक दिन क्या हुआ, भगवान बछड़े चराने गए। क्या चराने गए? बछड़े। जब बछड़े चराने गए तो कंस ने एक राक्षस भेज दिया, अघासुर। बड़ा सांप बन के आया, मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। भगवान के ग्वाल बाल बोले, चलो कन्हैया लुका छिपी का खेल खेलते हैं। और लुका छिपी का खेल खेलने के बहाने ब्रजवासी गए और सांप के मुंह को गुफा समझ के सारे उसके मुंह पे घुस गए। भगवान रोक रहे हैं, ग्वाल बालो मत घुसो, वो सांप है, वो अघ। अघ मतलब पाप, पाप है, मत जाओ वहां। पर ब्रजवासी सुन के भी अनसुना कर दिए। एक ब्रजवासी बोला, लाला यदि ये कोई बकासुर आया था बगुला बनकर, बत्सासुर आया, बकासुर आया, भगवान ने मार गिराया। तो एक ग्वाला बोला कि यदि ये कोई बकासुर बत्सासुर जैसा हुआ तो बोला ब्रजवासी बोले कि कोई बात नहीं, ये बकासुर बत्सासुर हुआ भी तो पीछे हमारा कन्हैया है ना हमें बचाने के लिए। वो सांप के मुख में घुस गए। भगवान भी, अच्छा वो अघासुर फाड़े बैठा था मुंह, भगवान के इंतजार में भगवान भी आए, उसने मुंह बंद कर लिया, सारे ग्वाल बाल मर गए। तब भगवान ने शरीर को छोटा किया, नासिका क्षेत्र में ले जाके बिठाया, उसके प्राण वायु निकल, प्राण रुक गए और उसकी मृत्यु हुई। उसकी दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और मृत ग्वाल वालों को पुनः जीवित कर दिया। ये ग्वाल बाल देखो, भगवान की दृष्टि में ही अमृत है। भगवान की आंखों में क्या है? क्या है? हाँ, भगवान जिसे देख लें वो मर जाए और जो मरा है उसे देख लें तो वो अमर हो जाए। भगवान की आंखों में क्या है? आपको यदि जी भर के देख लें भगवान तो आपकी दिव्य ज्योति भगवान में समा जाएगी। संसार के लिए आप मर जाओगे पर भगवान की करुणा दृष्टि पड़ेगी तो आप अमर हो जाओगे। तो भगवान की आंखों में अमृत है, जिसे देख लें वो अमर हो जाए। हाँ या ना? इसलिए किसी को क्या देखना, भगवान को देखो। भगवान ने, अच्छा एक बात बताओ, ताड़का आई, राम को मारने कौन आया? ताड़का। तो राम जी ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना। ताड़का आई तो राम जी ने एक बाण मारा। कौन सा बाण मारा? दृष्टि का बाण। एक बार देख लिया ताड़का को तो देखते ही ताड़का मर गई। वाह प्रभु, इतने सुंदर हो, भगवान पे मर गई। लोग नहीं कहते हम तुम पे मरते हैं, बोलो हाँ। तो ताड़का किस पे मर गई? लगा रहा हूं। आप लोग रोज सवेरे चंदन भगवान को लगाते हैं कि नहीं? तुलसीदास जी ने भगवान को चंदन नहीं लगाया, क्योंकि तुलसीदास जी तो प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं। तो वो मानते हैं कि जब वो आपके माथे पर तिलक लगा देंगे तो जी भगवान के माथे में अपने आप तिलक लग जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबको चंदन लगाते। एक दिन सचमुच राम सीता आए और राम लक्ष्मण आए और चंदन लगवा के जाने लगे, तब हनुमान जी तोता बन के बोले, चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। आज
गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सुनाई पड़ा, हनुमान जी ने कहा पकड़ो, जैसे हमें पकड़ा था ऐसे इन्हें पकड़ो। ये जो राजकुमार तुमसे चंदन लगवा रहे हैं साधारण बन के, यही भगवान है। अब तुलसीदास जी का ध्यान भंग हुआ और चरणों में गिर पड़े तो भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम का आशीर्वाद श्री गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। इस कली काल में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम का दर्शन किया है। जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी ना, तो तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया था विद्वानों ने। काशी में बड़ा विरोध किया, अरे तुमने हिंदी में क्यों लिख दी, संस्कृत में लिखना चाहिए थी। सारे विद्वान बोले हम इस ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे। तभी काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर के पास सबने अपने अपने ग्रंथ लिखे। तुलसीदास जी के कंपटीशन में औरों ने भी ग्रंथ लिखे। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा ज्यादा पावरफुल है। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा पावरफुल है। तब तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस को काशी कि भगवान शिव की नगरी में, भगवान शिव की मंदिर में, वहां रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और अन्य लोगों के ग्रंथों को इनके ऊपर जमाया गया और दरवाजा बंद किया गया। बोले सुबह जो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा उसी को मान्यता दी जाएगी। ना हम निर्णय करें ना आप निर्णय करो, निर्णय भगवान शंकर करेंगे। पूरी रात कीर्तन हुआ श्री राम जय जय राम का। और वहां सुबह जब देखा गया तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस को भगवान शंकर ने नीचे से निकालकर ऊपर रख दी और अपने सिग्नेचर कर दिए। सत्यम शिवम सुंदरम आपने साइन कर दिया, लिख दिया यही सत्य है, यही शिवम, शिव मतलब कल्याणकारी, सत्यम यह सत्य है, यह कल्याणकारी है और यह सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी के विरोधियों का मुख बंद हुआ और कहा तो ये भी जाता है कि तुलसीदास जी की घास की कुटिया थी तो उन्होंने रामचरितमानस को अपनी कुटिया में रखा था। तो कुछ लोग जिन्हें आज हम आतंकवादी कहते हैं, कुछ विरोधी लोग रामचरितमानस को चुराने ले गए थे। चुरा के फाड़ के या जला के फेंक देंगे, क्योंकि जलने वाले तो उस जमाने में भी थे ना। तुलसीदास जी से जलते थे कि भाई इन्होंने इतना ख्याति प्राप्त कर ली, इतना बड़ा ग्रंथ तैयार कर लिया। तो दो चोर गए, तो जब चोर गए तो तुलसीदास जी अंदर सो रहे थे, रामचरितमानस रखी थी। और जब चोरों ने देखा तो वहां दो लोग धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे थे। राम लक्ष्मण स्वयं इस ग्रंथ को इस धरती पर लाना चाहते हैं। राम स्वयं ये चाहते हैं कि ये ग्रंथ रामचरितमानस धरती पर आए ताकि जन्म प्राणी मात्र का इस ग्रंथ से उद्धार हो, कल्याण हो। इसके रक्षक रखवाले स्वयं भगवान श्री राम बने। चोरों ने देखा कि दिव्य पुरुष थे, भाग गए और जब उन्होंने अपने उनको बताया विरोधी जनों को, तब वो विरोधी जन मस्तक झुकाकर चरणों में गिर पड़े। महाराज बड़ा अपराध हुआ, आपका ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस हमारे मध्य में है। ये वही रामचरितमानस ग्रंथ है भक्तों, जिसको लोग सुन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए अब गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में क्या लिखा है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। पहला वाक्य गोस्वामी जी का क्या है? गोस्वामी जी का पहला अक्षर है वा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी का पहला अक्षर वा शब्द से प्रारंभ हुआ। अच्छा, वा शब्द से क्यों? रामचरितमानस की शुरुआत वा शब्द से है। और भागवत में भी श्री सुखदेव भगवान भागवत को प्रारंभ करते हैं तो वा शब्द से। वरीयाने सते प्रश्न, वहां भी वा शब्द से भागवत शुरू हो रही है और यहाँ गोस्वामी जी वा शब्द से ही रामचरितमानस शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वा शब्द है ना, ये ब्रह्म सूचक है। वा मतलब ब्रह्म,
ये ब्रह्म सूचक शब्द है। और याद रखो, जिसके भीतर जो होता है वही निकलता है। किसी ने गालियां दी तो आप गुस्सा ना होया करो। आपको जब कोई गालियां दे तो आप गुस्सा ना होया करो। आप ये समझा करो कि बेचारे के भीतर यही भरी पड़ी हैं तो यही निकल रही हैं। बोलो क्या निकलती है? हमने अपने पॉकेट में 2-2 हजार के नोट रखे तो क्या निकलेंगे? और 500-500 के रखे तो, और 100-100 के रखे तो, और 10 का रखा तो। हाँ, उसी प्रकार जिसके भीतर से जो निकल रहा है मतलब उसके भीतर वही भरा पड़ा है। मेरे भीतर से कथा निकल रही है तो मेरे भीतर कथा है। तुलसीदास जी के भीतर भी भगवान समाये थे, ब्रह्म समाये थे उनके भीतर। इसलिए जब उनकी वाणी खुली तो ब्रह्म सूचक शब्दों से उनकी वाणी प्रारंभ होती है। पहला अक्षर वा, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ब्रह्म समाये है। सी राममय, राम बाहर भी हैं, राम भीतर भी हैं। राम हमारे भीतर हैं, हम राम के भीतर है। यह मय शब्द का व्याख्यान गोस्वामी जी आगे करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, वह शब्द ब्रह्म सूचक है। आप मूली खाओगे तो डकार किसकी आएगी? और लहसुन प्याज खाओगे तो हाँ जी, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अब आपको कोई गाली दे तो गुस्सा ना किया करो, क्योंकि बेचारे के भीतर जो भरा था निकाल रहा है ना। इसलिए निकालने दो, हल्का हो जाएगा बेचारा। ज्यादा वजन रख लिया ना, निकालने दो। हाँ, आपको गुस्सा नहीं करना। अब आप भी उसको गालियां देने लगेंगे तो फिर आपके अंदर भी वही भरा है। इसलिए आप वो मत दो जो वो दे रहा है। आप संस्कारी हैं, समझदार हैं, तो आपकी वाणी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी सबसे पहली वंदना करते हैं शब्द की, अक्षरों की। वर्णानाम अर्थ संघानाम, समस्त वर्ण, काखा गाघा चाछा जाझा, जो भी वामन अक्षर है। अक्षर मैंने कहा था ना, आ पहला अक्षर है हमारा आ, और आखिरी क्षत्रज्ञ छ, तो इसलिए हुआ अक्ष। फिर हमने लगाया रा, अक्षर। क्या बन गया? अक्षर। रा तो बाद में लगा है। असली 2 अक्षरों से पूरी वर्णमाला का बोध होता है। अक्ष, बोलिए अक्ष। बस इतना कहने से समस्त वर्णमाला का बोध हो गया। पहला शब्द आ, आखिरी क्ष, क्षत्रज्ञ, तो अक्ष, अक्षर। तो गोस्वामी जी पहली वंदना किसकी करते हैं? अक्षरों की। क्योंकि रामचरितमानस का बोध हमें किससे होगा? अक्षरों से ही तो होगा भाई। हम विद्वान कहां से होते हैं? अक्षरों से तो होते हैं। काखा गाघा भी तो अक्षर पढ़ा हमने। देखो, आपके बीच में बैठने का अवसर मिला। भाई इस दुनिया में बिना अक्षर का कुछ नहीं। तबला भी सीखते हैं ना तो उसमें भी अक्षर होते हैं। तबला बजता ना, धागे न तीना कधी न, धागे न तीना कधी न, धागे न, देखो अक्षर है। हारमोनियम बजाएंगे तो सारे गामा पा धा नी सा, अक्षर है। इसका अर्थ है अक्षर ही ब्रह्म है। इसी को बोलते हैं शब्द ही ब्रह्म है। क्या है? शब्द ही। तो सबसे पहली वंदना गोस्वामी जी ने किसकी की? वामन अक्षरों को प्रणाम कर डाला। गोस्वामी जी कहते हैं, हे अक्षर महाराज, आप ही वो हैं। हमारे यहां कहावत कहते हैं, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। बातों से ही आपको हाथी दान में मिल जाता है, और बात बिगड़ी तो लात के नीचे दबा दिया जा। हाथी के लात, राजा बोला चलो इसको, बड़ा दंडी गलत गलत बोलता, चलो पांव के नीचे दबाओ। किसके पांव? हाथी के पांव। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात।
आप हमें जानते हैं, किस बल पर जानते हैं? इन्हीं शब्दों के बल पर तो जानते हैं। आप पूरे लॉकडाउन में इस दास अनिरुद्ध को सुन रहे थे तो अनिरुद्ध से क्या सुना? शब्द ही तो निकल रहे थे वाणी से। मैं चुपचाप यहां बैठे रहता तो आप जानते क्या? पहचान किसी की भी होगी। स्वामी विवेकानंद जी की पहचान हुई तो उनके अक्षरों से पहचान हुई, उनकी वाणी से पहचान हुई। इसलिए यहां आगे लिख रहे हैं, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती को मैं वंदना करता हूं और फिर गणेश जी को बाद में वंदना करता हूं। गोस्वामी सब लोग पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, बाद में सरस्वती की वंदना करते हैं, पर गोस्वामी जी ने पहले सरस्वती की वंदना की, बाद में गणेश जी की। किसी ने कहा ऐसा उल्टा क्यों कर दिया? तब गोस्वामी जी ने कहा कि गणेश जी बड़े हैं, गणेश जी बड़े हैं, ये ज्ञान हमें किससे हुआ? बोलो। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, ये ज्ञान हमें कहां से हुआ? सरस्वती से हुआ। हमें विद्या ना पढ़ाई जाती, हमें सरस्वती की कृपा ना होती तो हम कैसे जान पाते कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है? गणेश जी प्रथम पूजनीय है, इसका बोध माता सरस्वती कराती हैं। इसलिए वाणी विनायक, पहले सरस्वती की वंदना, फिर सरस्वती ने जिन जिन का परिचय कराया, भाई हमें ज्ञान होता गया होता गया। तो पहले ज्ञान नहीं था, छोटे से बच्चे को क्या पता गणेश जी कौन है, इनकी पहले पूजा क्यों की जाती है? पर जो सरस्वती की कृपा से हमें बोध हुआ कि गणेश जी प्रथम वंदनीय हैं, तो गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं अक्षरों के साथ, फिर वंदना कर रहे हैं गणेश जी की। अच्छा, गणेश जी की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता। गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि गणेश जी एक ऐसे हैं जो अपनी माता पिता को महत्व देते हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों से कहा गया जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठकर चल पड़े परिक्रमा लगाने, पर गणेश जी ने तो शंकर पार्वती की परिक्रमा लगाई। तो शंकर पार्वती की एक परिक्रमा लगाने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल प्राप्त हो गया। इसलिए गणेश